बिहार में सरकारी शिक्षकों के अधिकारी मतलब एईडीओ बनने का सपना फिर से अभ्यर्थियों का टूट गया है, या यूं कहें तो मेहनत का चकनाचूर हो चुका है। जी हां, क्योंकि बीपीएससी ने कल देर रात जो है कि जानकारी दी है कि बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम जो हुए थे वो सारे एग्जाम को रद्द कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर के लगातार साहित्य आजकल के तरफ से भी अभ्यर्थियों के हित में आवाज उठाई जा रही थी और बीपीएससी के द्वारा जो यह परीक्षा एईडीओ की आयोजित हुई थी, इसमें किस किस तरह से क्या कुछ हो रहा था, कैसी कैसी लापरवाही देखने को मिली और इतना बेहतरीन पद के लिए हो रहे परीक्षा का जिम्मेदारी बीपीएससी को जब मिला कराने को, तो फिर बीपीएससी ने किस तरह से कराया था, वो सारी चीजों को हम लगातार बताते रहे थे, अपडेट करते रहे थे। दोस्तों, अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए जमाली एजुकेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब बहुत ही कम फी में आपको सरकार और एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कि बीएड या डीएलएड करने का मौका मिलने जा रहा है। सबसे खास बात क्या है इसकी कि आप नो एंट्रेंस देंगे, मतलब कोई भी एंट्रेंस नहीं, नो एंट्रेंस, डायरेक्ट कंफर्म एडमिशन है। और इसमें जो आप कह लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह है, जैसे आप डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड के लिए आपके पास 12th में जो है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं या बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ग्रेजुएशन में जो है कि 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। साथियों, ये खास बात क्या है कि आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो 15 मई से शुरू हो रही है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आप जो है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। तो निश्चित तौर से अगर आप या आपके कोई भी पड़ोसी, कोई भी मित्र बंधु या कोई भी व्यक्ति दोस्त आपके ऐसे होंगे जो डीएलएड करना चाह रहे होंगे या बीएड करना चाह रहे होंगे, तो वह भी बहुत ही कम फी में मान्यता प्राप्त संस्थानों से, तो निश्चित तौर से आप जो है कि अपने तमाम जानकारी जो है कि दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है जमाली एजुकेशन से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं और तुरंत ही एडमिशन ले सकते हैं। और कह लीजिए वो संघर्ष की जीत हुई है। अभ्यर्थियों के हित में बीपीएससी को जो है झुकना पड़ा है। बीपीएससी वही बीपीएससी जो झुकने का नाम नहीं ले रही थी और ये कभी नहीं मानना चाह रही थी कि पेपर लीक हुआ है या कदाचार हुए हैं या जो है कि भ्रष्टाचार जो है कि अपर लेवल पर हुआ है बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में। लेकिन कह लीजिए कि आप तमाम युवाओं का साथी और फिर जो है कि हम तमाम जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लगातार उठाए जा रहे आवाज और अभ्यर्थियों के हित में संघर्ष जो किया जा रहा था उसकी पुनः जीत हुई है। बहरहाल आज हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने एईडीओ का परीक्षा आखिर क्यों रद्द कर दिया। जब रद्द कर दिया तो फिर आगे क्या कुछ होगा, वो सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई है, जहां 13 लाख के आसपास पूरे देश भर से अभ्यर्थियों ने एईडीओ का फॉर्म भरा था और परीक्षा देने लगभग 50% ही लोग पहुंचे थे। अभ्यर्थियों में खुशियों का माहौल था कि चलो भैया भीड़ कम है। हालांकि आपको हम बताते चले, मात्र 935 पदों पर बीपीएससी एईडीओ की एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी। लेकिन इस परीक्षा के क्रम में जो अनियमितताएं, जो लापरवाही बीपीएससी का देखने को मिला, वह बीपीएससी हो या कोई भी विभाग होता तो इतना शर्मसार हो गया, क्या ही कहा जाए। मतलब युवाओं ने
पूरा उसका कुंडली खोल कर रख दिया। कई सारे सेंटरों पर क्या क्या नहीं हुए, कई सारे सेंटरों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी क्या क्या नहीं हुए, लेकिन बीपीएससी के अधिकारी एक अलग ही लेवल के हैं। वो सुबह शाम दिन रात ट्वीट कर लगातार कहते रहे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मुंगेर की घटना ले लीजिए या और भी कई जिले की घटना ले लीजिए, मुंगेर, नालंदा और भी कई जगहों पर बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के क्रम में कई सारे मुन्ना भाई भी पकड़ाए, मुन्नी बहन भी पकड़ाई, कई सारे सॉल्वर गैंग भी पकड़ाए। एक तरफ जहां अलग पकड़ाने की श्रृंखला चलती जा रही थी, वहीं पर जो है कि जांच पर जांच बैठता चला गया। लगातार जब हम लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया अभ्यर्थियों के हित में, सरकार जो नई सरकार बनी है सम्राट चौधरी, वो जांच बैठाने को लेकर के आदेशित कर दिया। हाल ही में हमने आपको बताया था कि एसआईटी की जांच शुरू हो गई है और जल्द ही उसका परिणाम आएगा, और हम पहले ही दिन कह दिए थे कि बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा रद्द तो होकर रहेगी। ऐसा इसलिए कहे थे क्योंकि अनुभव बता रहा है अधिकारी जो है कुंठित विचारधारा के हो और अहंकार से जो है कि डूबे हुए हो, तो वैसे अधिकारी जो अपनी गलती मानने के बजाय युवाओं को गलत ठहराने का प्रयास करे और कह दे कि भैया हमारा तो सिस्टम सब दुरुस्त है, तो लीजिए ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। अब देख लीजिए क्या कुछ जांच में खुलासे हुए, क्या लेटर निकलकर सामने आया, यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने है। बिहार लोक सेवा आयोग, बड़ा सा एक लेटर निकला है, प्रेस विज्ञप्ति है बाकायदा, और ये ऑफिशियल चेक कर लिया गया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान जिला स्तर पर जिला प्रशासन की सजगता के कारण कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ इत्यादि के माध्यम से कदाचार का आयोजन प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकियां अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है। ये बीपीएससी लेटर के माध्यम से बता रही है। आगे देखिए क्या कुछ है। साथ ही 32 अभ्यर्थियों को कदाचार का प्रयास, परीक्षा में गड़बड़ी करने का षड्यंत्र रचने के आरोप में आयोग की आगामी परीक्षाओं से भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। बीपीएससी ने 32 लोगों को डिबार कर दिया, इसका मतलब है उसको बैन लगा दिया है। लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने का साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में प्राप्त नहीं हुआ है। अभी भी यह कह रहे हैं लीक पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी भी कह रहे हैं। आप जरा सा आगे देखिएगा। साथ ही उक्त परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के सेट, किसी भी सीरीज का कोई प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह कह रहे हैं कि कोई भी प्रश्न पत्र हमको अनुसंधान में नहीं मिला है। ठीक है, इनकी ही बात माना जाए। दर्ज की गई प्राथमिकी विभिन्न समाचार पत्र, सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे समाचार इत्यादि से उक्त परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों में परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बाहर बीपीएससी के गरिमामयी संस्थान के अधिकारी, दर्ज की गई प्राथमिकियां विभिन्न समाचार पत्र, सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे समाचार इत्यादि से उक्त परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों में परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। मतलब ये सारी मतलब ठिकड़ा फोड़ दी है सोशल मीडिया पर। खैर कोई बात नहीं। अतः सम्यक विचारोपरांत मेधावी अभ्यर्थियों के व्यापक हित में एवं कदाचार मुक्त तथा पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित कराने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 14/4/2026 से 21/4/2026 तक विज्ञापन संख्या 87/2025 को आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा की कुल 9 पालियों की परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 108/2025 अंतर्गत दिनांक 23/4/2026 को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया जाता है। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। अब बात को समझिए। हम बीपीएससी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं और आम आवाम से भी सवाल पूछना चाहते हैं,
जब पेपर लीक हुआ नहीं तो भैया आपने रद्द क्यों कर दिया? क्या कोई खर्च नहीं लगा था? क्या बीपीएससी का कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ था एग्जाम कराने में? आखिर आप एक ही पत्र में कह रहे हैं कि कहीं से कोई तरह से पेपर लीक नहीं हुआ था, तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि तो फिर क्यों ये उपहार बांट रहे हैं रद्द करके? क्या तब तो आप उन युवाओं के साथ जो है कि गलत कर दिए भैया। जो युवा 2 दिन किस हालत में जाकर परीक्षा सेंटर पर परीक्षा दिया है वह अभ्यर्थी ही जान रहा है। जो रूम 500 रुपए के थे वो रूम 1200-1500 पे करने पड़े। जो हालातों से अभ्यर्थी गुजरे, पूरे भूखे प्यासे, मैं खुद पूरे भूखे प्यासे जो है कि परीक्षा दिया, एक दिन शाम में जाकर भोजन कर पाया। क्योंकि ऐसे सुदूर इलाके में भाई कौन देता है सेंटर? ऐसे सुदूर इलाके में जहां खाने का कोई प्रबंध ना हो। और तो हद तो तब लापरवाही की पार हो जाती है जब लोग अपनी गलती को छोड़कर दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं। और ये सरकार जो है ना, याद रखिएगा, हर बीपीएससी के पदाधिकारी को हम बताना चाहते हैं, याद रखिएगा, यह सरकार नहीं छोड़ेगी। आने वाले दिन बीपीएससी के अंदर बैठे जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो साठ गांठ का खेल खेलते हैं, वे सारे अधिकारी का एक एक हिसाब होगा। यह सम्राट चौधरी की सरकार है, हल्के में मत लीजिएगा गुरु। नीतीश नहीं है कि सेटिंग गेटिंग का खेल बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ये युवाओं की पुकार सुनने वाली सरकार है। अब देख लीजिए, इसको लेकर हमने शुरू ही दिनों में, आप देखिए यहां स्क्रीन पर सारी चीजें, शुरू ही दिनों में हमने कहा था जो परीक्षा का अनुभव है उस अनुभव को अभ्यर्थियों ने मांग किया था कि जल्द ही इसको रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि कहीं पे लोग किस तरह बिना, पहले दिन तो किसी भी तरह की कोई जांच ही नहीं सही से हो पा रही थी, बिना मेटल डिटेक्टर के आप ऐसे 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 करके निकाल दे रहे हैं। और खेला तो अंदर ही हो रहा था, तो बाहर किसको दोष दे रहे हैं? तो कई सारे कमियां हैं गुरुजी, कई सारी कमियां। अब हम युवाओं से पूछना चाहते हैं कि जहां बीपीएससी अंत में, जैसे टीआरई 3 में जल्दी मान नहीं रही थी पेपर लीक और लास्ट में रद्द करना पड़ा, ठीक वही हालतें हो गए शिक्षकों के अधिकारी बनने का जो सपना लिए अभ्यर्थी थे उनके साथ। 13 लाख के आसपास अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, उनको कहीं ना कहीं झटका लगा। जो बहुत दूर दराज से जुगाड़ करके, बहुत मेहनत करके, या तो छुट्टियां को निकाल कर वह परीक्षा देने गए थे, या तो फिर पैसों को जुटाकर वह जो है कि परीक्षा देने गए थे, वो सारे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। लेकिन अभ्यर्थियों के हित में बीपीएससी ने बहुत ही सकारात्मक फैसला लिया। बीपीएससी एडीओ की परीक्षा फाइनल रद्द हो गई है और यह आधिकारिक पुष्टि बीपीएससी ने स्वयं किया है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जैसे ही नई डेट निकलकर सामने आती है हम आपको अपडेट करेंगे। और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।